आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 2 से 12 और आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 39 से 48 तक। संत पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 2 से 12। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उनके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट सह रहा हूँ उसके कारण आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि इसी में आप लोगों का गौरव है। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 39 से 48 तक। अध्याय 12 वचन 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सीन लगने नहीं देगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।